वेलकम बैक टू अवर चैनल अल्फाक्वाइट। वीडियो में बात करें कनकॉर्ड बायो। तो कनकॉर्ड बायो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लिस्ट होने के बाद कंटिन्यू एक हायर हाई की फॉर्मेशन इसके अंदर बनाया जा रहा है। तो स्टॉक अपने अप ट्रेंड के अंदर है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके ऊपर, क्या इसके अंदर प्राइस एक्शन है, क्या इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। तो ठीक है, तो अगर हम देखें तो हायर हाई देन हाई और देन एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर गया और काफ़ी अच्छी एक कंसोलिडेशन फेज को एक ब्रेक करने के मूड में है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, तो मैंने आपको बताने की सोची और गाइड करने की सोची है। ठीक है, तो हम बाय करते हैं 50 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट रिटेस्टिंग के ऊपर। तो सिंपली जो हमारी जो 50 मूविंग एवरेज है उसका जो स्टॉक ब्रेकआउट करता है देन रिटेस्टिंग करती है, तो उसके हाई के ऊपर हमें बाय करना होता है। ठीक है, तो सिंपली इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर हम पास्ट के अंदर भी देखें तो ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग देखो कितनी अच्छी तरीके से काम होती है। आप कितने भी शेयर्स के अंदर, कितने भी स्टॉक्स के अंदर इसके अंदर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसकी काफ़ी अच्छा विन रेट है, बहुत अच्छा विन रेट है। बहुत ही कम टाइम में ऐसा होगा कि इसका स्टॉप लॉस इसको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी कैंडल से देख के डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन उसका रिटेस्टिंग हुआ, रिटेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसका हाई देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। ठीक है, देन अगर यहाँ पे अगर हम नाप भी लें कि भाई कितना एग्जैक्ट यहाँ है, तो सब 7% का इसने प्रॉफिट दिया है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्रेकआउट ये हुआ, रिटेस्टिंग हुई, लेकिन रिटेस्टिंग के हाई ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा। दोबारा 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, देन रिटेस्टिंग, और फिर उसके बाद जो इसका जो हमारा टारगेट है वो क्लियर इसके अंदर दोबारा से 5-6% का इसलिए टारगेट इसने दिया। दोबारा क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्टिंग की, लेकिन रिटेस्टिंग के बाद इसने इसका ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग के हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा से इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग के बाद अच्छा खासा इसने एक ब्रेकआउट देने के बाद कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया, लगभग हम देखें 15% का प्रॉफिट दिया। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि दोबारा से ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सिंपली हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे इसकी रिटेस्टिंग के हाई के बाय ऊपर बाय करेंगे फॉर द टारगेट नेक्स्ट स्विंग 1700 के लेवल तक का हम स्विंग ट्रेडिंग लेने वाले। इसके अंदर मैं पर्सनली खुद इसके अंदर बाय करने वाला हूँ। 9% का हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा लगभग 8% का। तो ये हमारा स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड तो काफ़ी अच्छा नहीं है, 1:1 का है, लेकिन आगे अगर वो ब्रेकआउट करता है ऑल टाइम हाई का तो उसको ट्रेल कर सकते हैं हम आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ब्रेकआउट रिटेस्टिंग के बाद बाय कर सकते हो। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।